भाई साहब आज एक बहुत बड़ा सीन हो गया। भार्गव भाई हैं कनाडा से, उन्होंने मेरे को कॉल किया था और अपने लिए गोल्डन रिट्रीवर का पपी मेरे साथ बुक किया था। और उनको मैंने बताया था दैट भार्गव भाई इस पपी को रेडी करने के लिए मेरे को 4 दिन का वक्त और चाहिए, बिकॉज इसकी एक वैक्सीनेशन पेंडिंग है। अब भार्गव भाई ने वो जो पपी है अपनी कज़न सिस्टर को यहीं लुधियाना में देना था एंड उन्होंने मेरे को डेडलाइन दे रखी थी दैट तेजस भाई थर्सडे से लेट आप मत करना। और कल वेडनेसडे रात को क्या हुआ दैट जिस पपी को मैंने भार्गव भाई को देना था वो किसी दूसरी पपी से लड़ पड़ा और उसने अपनी आंख में हर्ट करवा लिया। स्क्रीन पे मैं आपको आज सुबह की वीडियोस दिखाता हूँ दैट उस पपी की आंख में चोट लग गई और ब्लड तक उसकी आंख में आ गया। बट थैंकफुली हमारे जलंधर के डॉक्टर सनी भैया से मैंने कंसल्ट किया और उन्होंने मेरे को कहा दैट तेजस ठीक हो जाएगा, बट इसको कम से कम भी 15 to 20 डेज लगेंगे, जो कि बिल्कुल ही भार्गव भाई की डेडलाइन के अगेंस्ट है। और मेरे अगेंस्ट ही एक बहुत बड़ा सीन है दैट पपी को अगर 1% भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे कैनल से बाहर नहीं जाएगा। अगर वो पपी ठीक होता है, वो पपी ठीक नहीं होता, वो मेरे पास ही रहेगा और ज़िंदगी भर वो मेरे से सेवा लेगा। बट अब सबसे बड़ा सीन ये हो गया था दैट भार्गव भाई ने अपनी सिस्टर को आज का प्रॉमिस करके रखा था, उसके लिए हम क्या सोल्यूशन निकालते। एंड उसके लिए जो हमने सोल्यूशन निकाला वो 6 किलो 250 ग्राम का सोल्यूशन आप मेरे हाथों में देख सकते हो। मैंने भैया को सुबह ही कॉल कर दिया था दैट भार्गव भैया जब तक वो वाला पपी ठीक नहीं होगा मैं उसको किसी को नहीं देने वाला। हम उसकी अच्छे तरीके से सेवा करेंगे एंड उसको बिल्कुल फिट एंड फाइन करके उसको चाहे मैं अडॉप्ट करवा दूं या मैं अपने पास रखूं, बट वो मेरे यहाँ से तभी ही जाएगा जब वो ठीक हो जाएगा और कोई ऑप्शन उस पपी के पास नहीं है। एंड थैंकफुली ये वाले भाई साहब को मैं अपने लिए एज अ स्टड रेडी कर रहा था। बट कहते हैं ना कि जो ज़बान की कदर होती है और ज़बान की कीमत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरी ज़बान थी भैया से दैट भैया मैं थर्सडे को आपके दीदी के घर पपी पहुँचाऊँगा ही पहुँचाऊँगा। तो हमारे ये वाले भाई साहब अब जा रहे हैं हमारे भार्गव भैया के घर। अब एक बारी क्वालिटी देखो, ब्यूटीफुल। मैं बता रहा हूँ आपको दैट इसको ये भाई साहब को मैं अपने लिए एज ए स्टड रेडी कर रहा था, बट ये भाई साहब अब लुधियाना जा रहे हैं जो कि मेरे पास ही है, हम इसे स्टड वहाँ पे भी बना सकते हैं। एंड मैंने भार्गव भैया को बोला दैट भैया मेरा रेगुलर कॉन्टैक्ट करवा देना आप उनसे, ताकि मैं उनको बता पाऊँ दैट ये भाई साहब को क्या क्या कब कब देना है और कैसे कैसे हमने इसको एक स्टड लेवल का डॉग बनाना है। बट लुधियाना तो पास में ही है, मिलते रहेंगे। अंदर चलते हैं और एक बार इसका पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम फाइनली अंदर आ चुके हैं और हमारा पेपर वर्क पूरा हो चुका है। एंड ये भाई साहब अब हमारे रेडी हो चुके हैं जाने के लिए इन भाई साहब के साथ। ये हमारे अनिल भैया हैं जो स्पेशली आज चंडीगढ़ से आए हैं, चंडीगढ़ से ये भाई साहब की डिलीवरी करने के लिए। अब देखो हमारे जो भार्गव भैया हैं उन्होंने एक प्रोफेशनल डिलीवरी कंपनी, एक प्रोफेशनल मूवर्स एंड पैकेजर्स को हायर किया है जो पपी यहाँ से यानी कि जलंधर से लुधियाना लेकर जाने वाले हैं। और इसी सबके बीच में आते हैं हमारे पास ये वाले भाई साहब। अब भैया स्पेशली चंडीगढ़ से आए हैं जलंधर और यहाँ से जाएंगे लुधियाना और लुधियाना से वापस चंडीगढ़ जाओगे। क्या बात। और कंपनी आपकी दिल्ली की है, दिल्ली का क्या। और ऑर्डर इनको कनाडा से मिला है, मतलब कनाडा से ऑर्डर दिल्ली मिला, दिल्ली से चंडीगढ़ आवाज गई, चंडीगढ़ से आए जलंधर, जलंधर से जाएंगे लुधियाना, लुधियाना से वापस जाएंगे चंडीगढ़। तो मतलब आज इनका दिन बहुत लंबा होने वाला है। बट चलो भैया देखो हम लोग भी बहुत डिलीवरीज करते हैं, मैं पर्सनली खुद डिलीवरी करता हूँ जाके। एक बात आपसे मैं सीखना चाहूंगा दैट जब आप पपीज की डिलीवरी करते हो तो उसमें क्या कुछ ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, क्या आप एक्स्ट्रा करते हो जो नॉर्मल जैसे हम सामान लेकर जा रहे हैं इसमें आपको नहीं करनी पड़ती? यहाँ से गए वहां पे जाके उतार दिया, कोई टेंशन नहीं। पपीज में एक्स्ट्रा क्या करते हो आप? एक्स्ट्रा यही करना पड़ता है कि ले जाके इसको थोड़ा सा टहलाते हैं। ठीक है, ठीक।
ठीक है। और इसका जो भी सवा पानी होता है हाँ। वो खाना वाना खिलाते रास्ते हैं, के बीच में। अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज 6-7 घंटे का रास्ता है तो उसी के बीच में 1-2 घंटे रेस्ट इसको भी देते हैं। रेस्ट देते हैं, मतलब 1-2 घंटे का ट्रैवल करके फिर इसको रेस्ट देते हो कि 1-2 घंटा इसको बीच में रेस्ट देते हो? इसको भी बीच में 1-2 घंटे के बीच बाद ट्रैवल करके रेस्ट देते हो बच्चे को। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अभी अब चैनल तो इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया मेरा आप अभी मेरी वीडियो देखोगे ना, उसमें भी हम यही करते हैं कि यहाँ से अगर कहीं पे भी जाना है तो हम लोगों को बच्चे को बीच में रोक के थोड़ा टहलाना पड़ता है। इनके टांगे वांगे खुलती रहती हैं, फ्रेश रहते हैं डॉग्स एंड अच्छी कंडीशन में हमेशा पहुंचते हैं। और कुछ बताओ ना, और क्या, और किस चीज का टेक केयर करते हो? एक्स्ट्रा यही करते हैं ना, ताकि बच्चे का ख्याल रखते हैं हम कि बच्चे का थोड़ा सा उल्टी तो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है समझ गया। और थोड़ा सा इसका ध्यान जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तो मतलब ये सारे देखो, इन्होंने तो मेरे को ये जो चीजें बताई हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। अब हम लोग तो ये सारा कुछ करते हैं, आप लोग तो वीडियोस देखते ही हो हमारी पुरानी भी, बट भैया सिंस बीइंग ही इज अ प्रोफेशनल डिलीवरी गाय जो स्पेशली डिलीवरी करते हैं। आप हर एक सामान का डिलीवरी करते हो, मतलब हाँ, मतलब चाहे जो मर्जी चीज हो, मूवर्स एंड पैकेजेस, मतलब चाहे घर भी मेरे को उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जाना, घर भी उठा के ले जाओगे? क्या बात है भाई, इनसे बच के रहना पड़ेगा बट चलो हम वापस आ जाते हैं अब हमारे डिलीवरेबल्स पे। तो ये इनका डिलीवरी नोट है जहाँ पे हम लोगों को उनका एड्रेस, जिनके पास ये जिनके पास ये जा रहा है उनका एड्रेस लिखना पड़ता है, और साथ में क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं उसको, और अगर कोई हमारा स्पेशल नोट है तो वो हमने लिख के दिया है इनको। साथ में हमारे पपी का डाइट चार्ट जा रहा है, क्या क्या कब कब देना है, अभी वो क्या खा रहा है, 15 दिन बाद क्या उसको देना है, स्नैक्स में क्या दे सकते हो, क्या नहीं देना है, और कैसे कैसे आपने क्वांटिटी उसकी बढ़ानी है, वो सारा कुछ विद ऑल द लिस्ट ऑफ आइटम्स जो एक नए पेट पेरेंट को स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी। जो चीजें जरूरी हैं उनके आगे हमने टिक लगा दिया है। बाउल में साथ में इसको दे रहा हूँ, ये बाउल साथ में जा रहा है, 2 दिन की फीड साथ में जा रही है, और लूज मोशंस की और गैस की मेडिसिन जो कि मैं हमेशा साथ में भेजता हूँ वो भी हमारे यहाँ से साथ में जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, आज कितना वजन है डॉग का, कौन सी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, नेक्स्ट डीवॉर्मिंग की डेट क्या है, वो सारा कुछ आपके डॉग वैक्सीनेशन और हेल्थ रिकॉर्ड में साथ में आता है। अब इनको आपको भैया पैक करके दे देते हैं। और सबसे बड़ा सामान जिसके लिए ये सारा ताम झाम हो रहा है वो है ये वाले भाई साहब जो आज भार्गव भैया के कजन सिस्टर के घर जा रहे हैं जो कि लुधियाना में रहते हैं। और ये भाई साहब बहुत ही मस्त, मतलब मेरे को ना गोल्डन रिट्रीवर की सबसे ज्यादा बढ़िया बात पता क्या रहती है, दे आर वेरी कडली और इतना प्यार करते हैं ना। देखो हस्कीज मैं कहूंगा मेरी स्पेशलाइजेशन है इस टाइम पे, बट अगर मैं अपनी सेकेंडरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी गोल्डन रिट्रीवर्स एंड जर्मन शेपर्ड्स। और ये वाले भाई साहब इतने मस्ती खोर है ना, अभी आप गाड़ी में से लेके जाओगे ना, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। वो इसीलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत मस्ती खोर है। ये गाड़ी में कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी बास्केट में ही आएगा नहीं, केज में ही आएगा नहीं। ये भाई साहब ने पास में ही जाना है, इसीलिए खुला डुल्ला गाड़ी में बैठ के जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्यूट बच्चा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर भार्गव भाई जिन्होंने कनाडा से मेरे पे भरोसा किया और यहाँ पे लुधियाना में अपने घर इस पपी को भेज रहे हैं। चलो जाओगे, ये देख, ये बड़ी मजेदार चीज है यार। क्या पता है आपको, मेरा फर्स्ट डॉग भी गोल्डन रिट्रीवर था, हैं? पता है आपको उसका नाम विस्की है, पता है आपको? पता है अनिल भैया जा रहे हैं, सनी भैया हैं जी साथ में, जो भाई साहब गाड़ी लेकर आए हैं। थैंक यू भाजी, आपका यहाँ स्पेशली आए हो आज। और ये भाई साहब हमारे जा रहे हैं हमारे अनिल भैया के साथ, हमारे सनी भैया के साथ। भैया थोड़ा टेम्परेचर जगह देख लेना, एसी मतलब थोड़ा नॉर्मली रखियो और ऐसे करियो कि इस पर डायरेक्ट हवा ना है। मतलब यहाँ तो पीछे वाले वेंट चालू कर लो, ऊपर वाले वेंट चालू कर लो, नीचे वाले मत चालू करना। इसका थोड़ा नोज भी देखते रहियो, जैसे थोड़ा नोज वेट है ऐसे ही रहे। और थोड़ा ये ध्यान रख लेना। सामान रख लेना आपने सारा? कहाँ पे है? पीछे रख लिया, नीचे रखा है गाड़ी, रख लिया ना बस। अच्छा ठीक है, डन पड़ा, ठीक है डन। चलो भाई साहब फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है? टेक केयर। ओके भैया, टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तेजस भाई के लिए। तेजस भाई से हमने गोल्डन रिट्रीवर पपी बुक करवाया था, वो मेरी कज़िन के लिए चाहिए था उनको, तो उनने पहले अच्छा ढूंढा और उनके पास क्वालिटी गोल्डन रिट्रीवर पपी अवेलेबल था, तो उन्होंने राइट अवे बुक किया। और उसके बाद थोड़ा सा इश्यू हो गया था हमें बीच में, मगर उन्होंने वेरी कामली, वेरी पोलाइटली उस इश्यू को सॉल्व किया। और मुझे लगता है कोई और ब्रीडर होता तो शायद वो उस टाइम पे इतना हेल्प नहीं करता, मगर उनने बहुत कामली इस सिचुएशन को संभाला। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गुड ब्रीडर, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू फाइंड योर पपी, बट इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो राइट आपके पेट में, कि आप पेट ले रहे हो तो आपके पास 10 से 15 साल का
आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उनको आप वो बच्चा आपके साथ रहेगा 10 से 15 साल, तो आप 10-15 हज़ार 5-10 हज़ार रुपए मत देखो, आप ऐसा देखो कि आप एक क्वालिटी बच्चा आपके घर पे लेके जा रहे हो जिसको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा, और तेजस भाई आपके साथ ऑलवेज रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको तुरंत आंसर करेंगे। डाइट से लेके मेडिकेशन से लेके सब कुछ उनका लिखा रहता है, तो आप कभी भी उनके क्वेश्चन पूछोगे आपको सिर्फ आंसर तुरंत मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई हैड विद तेजस एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड मैं चाहूँगा कि आगे और भी लोग उनसे जुड़े, और आपको किसी को भी क्वालिटी पपी चाहिए तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप कभी निराश नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। रहन दे, मेरी पुत्री है ते मेरी पुत्री ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋ ਕਰ